नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बेकरी करंट अफेयर्स की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संडे के दिन पूरे सप्ताह का करंट अफेयर लाते हैं। जो भी घटनाएं घटित होती हैं पूरे सप्ताह में, उसका करंट अफेयर का जो भी निचोड़ होता है, उसके हम 60 से 70 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। संडे स्पेशल शो है करंट अफेयर का, ठीक है दोस्तों। अप्रैल का, वो भी हिंदी में होंगे सारे क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट्स है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो दोस्तों अगर आपने ठान लिया है कि आपको जीतना ही है, आपको सिलेक्शन चाहिए ही, तो आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद ना हार जाएं। तो दोस्तों अगर आप मान लो तो हार होगी, ना मानो तो जीत होगी। तो आप अड़े रहिए अपने सिलेक्शन की ओर। चलते हैं आगे पहले क्वेश्चन पर। संडे वीकली करंट अफेयर स्पेशल शो आपके लिए। दोस्तों आपके लिए कुछ न्यूज टाइप में क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या, पूरा आंसर ये है कि बेल्जियम की फर्म जल्द ही अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोध्या में जो बायोडीजल की परियोजना शुरू होगी वो कहाँ की होगी? वो होगी बेल्जियम की। अब ये क्या है, ये देखिएगा। अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने के लिए उद्देश्य से 2 साल की पायलट परियोजना के लिए चुना गया। बेल्जियम की कंपनी बीटो के जल्द ही अयोध्या में प्रोजेक्ट लॉन्च करने की उम्मीद है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिम्बाब्वे स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा पेश करेगा। यानी कि दोस्तों गोल्ड जो करेंसी है, ये जिम्बाब्वे जल्द ही शुरू करने वाला है। तो दोस्तों जिम्बाब्वे जो है अपनी गिरते हुए मूल्य की दर को उसके करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने एक स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा पेश करने की घोषणा की है, क्योंकि दोस्तों इनकी जो करेंसी है वो लगातार गिरती जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो दोस्तों तंजानिया में जो अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। अब ये क्या है, तो आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अफ्रीका में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसकी कक्षाएं अक्टूबर से शुरू होने वाली है। नया परिसर जांजीबार में स्थित होगा और आईआईटी मद्रास के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर को चिन्हित करेगा दोस्तों। यानी कि अब विदेश में भी जो है अफ्रीका में आईआईटी की स्थापना होगी। तो ये यही सूचना थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दोस्तों ये हैं शहाबुद्दीन चुप्पू जी। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राजनेताओं, न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित एक समारोह में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बन गए हैं, जो अब्दुल हमीद से पदभार ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने इतिहास में पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है। दोस्तों जिससे गर्भपात होता है ऐसी गोली को मंजूरी दी है। तो जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पैनल ने प्रजनन अधिकारियों के लिए एक बड़े कदम के रूप में देश की पहली गर्भपात की महिला को, जो गर्भपात करना चाहती है महिला, उसके लिए गोली को मंजूरी दी है, जबकि अन्य देशों ने गर्भपात की दवा को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नियो बैंक जुपिटर ने एनबीएफसी लाइसेंस हासिल किया है। अब ये क्या होता है, ये देखिएगा। जुपिटर एक नियो बैंकिंग स्टार्टअप है जिसने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है, जिससे कंपनी अपने स्वयं के संसाधनों से ऋण प्रदान करने में सक्षम होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो मुंबई के बीकेसी में एसबीआई की चौथी स्टार्टअप ब्रांच खुल गई है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो स्टार्टअप, उसने अपनी चौथी ब्रांच खोल ली है। एसबीआई ओपन फोर्थ स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप ब्रांच इन मुंबई। तो दोस्तों इसका जो डिटेल से जानते हैं कि एसबीआई ने मुंबई के बीकेसी क्षेत्र में विशेष रूप से स्टार्टअप के लिए अपनी चौथी शाखा खोली है। उद्घाटन समारोह में एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा, दोस्तों ये भी याद रखना, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है इस टाइम? दिनेश खारा, कहा कि शाखा का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स को उनकी व्यावसायिक इकाई स्थापित करने से लेकर आईपीओ और एफपीओ संचालित करने तक की पूरी यात्रा में व्यापक सहायता प्रदान होगी। तो दोस्तों जो नए नए स्टार्टअप होंगे, जिसको आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो भी आजकल बहुत ही बढ़ावा दे रही है इनके लिए, स्टार्टअप के लिए। तो उसके लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए एसबीआई ने अपनी चौथी ब्रांच खोल दी है। तो चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 2023
26 अप्रैल को मनाया गया। तो दोस्तों 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। आगे चलते हैं। 26 अप्रैल को ही दोस्तों एक दिवस और मनाया गया है, वह विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नेस्कॉम जो कंपनी है उसका अध्यक्ष चुना गया है। अब किसे? अनंत माहेश्वरी को, जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष थे। तो माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में व्यवसाय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के अध्यक्ष कृष्ण रामानुजन के स्थान पर, जिन्होंने वर्ष 2022-23 के लिए पद संभाला था, उनके स्थान पर है। दोस्तों आपने जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जिसको TCS भी बोला जाता है, तो ये SSC के सारे एग्जाम यही कंडक्ट कराती है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण रामानुजन। नेक्स्ट है दोस्तों, श्रीकांत भांडीवाड़ को KBGB के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो श्रीकांत M भंडीवाड़ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती से पद संभाला है। अपनी नियुक्ति से पहले भंडीवाड़ ने कैनरा बैंक के पटना सर्कल के प्रमुख के रूप में कार्य किया है और बैंक के मुख्य कार्यालय में CMD सचिवालय में काम करने का अनुभव भी प्राप्त किया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए कि शारजा स्टेडियम स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर रखा गया। तो दोस्तों शारजा कहाँ है? शारजा है दुबई में। ठीक है दोस्तों, ये सब UAE में है। तो वहाँ पर जो शारजा स्टेडियम स्टैंड था, अब उसका नाम रख दिया गया है सचिन तेंदुलकर स्टैंड। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? मिस्टर खालिद अब्दुल हमीद के द्वारा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों वो की है WMO ने। ये क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व मौसम विज्ञान अनुसंधान भी बोला जाता है। किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों वो मिला है दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए संरक्षण अभियानों की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों वो लिखी है अमिताभ घोष जी ने। दोस्तों बुक एंड ऑथर की मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और आगे भी मैं एक क्लास और लेने वाला हूँ बुक एंड ऑथर्स के लिए, क्योंकि SSC के एग्ज़ाम में बार बार ये पूछे जाते हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो स्मोक एंड एसेज ये होता है अमिताभ घोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है UK के साथ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी बोला जाता है। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? दोस्तों वो दी है जापान को। ये अभी मैंने हाइलाइट्स में भी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला बचत पत्र सम्मान योजना हाल ही में किसने शुरू की है? तो दोस्तों वो की है स्मृति ईरानी ने, जो कि बाल कल्याण एवं महिला कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हमारी। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? तो दोस्तों वो मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो दोस्तों वो की गई है पेंसिल्वेनिया में। दोस्तों यह याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है दिवाली अयोध्या के चक्कर में बहुत अधिक मनाई जा रही है। तो इसलिए अमेरिका के किस राज्य में छुट्टी घोषित की गई है? वो की गई है पेंसिल्वेनिया में। ठीक है दोस्तों, किस देश का हाल ही में रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया है? तो दोस्तों वो हो गया स्वीडन का। ये भी आपको याद रखना है। अभी कुछ दिन पहले यानी कि 5-6 महीने की बात होगी, भारत का भी एक जो मिसाइल थी वो भी उसमें पाकिस्तान में गलती से मतलब चली गई थी, क्योंकि वह टेस्ट चल रहा था उसका, तो वो गलती से पाकिस्तान में चली गई थी। हाल ही में दोस्तों T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं शाहीन अफरीदी, जो कि नल्ला पाकिस्तान से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 5T स्कूल ट्रेंड फॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? वो नवीन पटनायक जी। हाल ही में ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों वो लिखी है आशीष कुंद्रा जी ने। क्या लिखी है? ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज, आशीष कुंद्रा की है। वो दोस्तों बहुत ही आती हैं। किस राज्य ने हाल ही में महंगाई राहत शिविर शुरू की है? क्या है दोस्तों? वो किया है राजस्थान ने, जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी। हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है? तो दोस्तों वो हो गया है जापान का। किसने हाल ही में मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो किया है जगदीप धनखड़ जी ने। जगदीप धनखड़ जी जो कि भारत के इस टाइम उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो जब ये मन की बात है इसका 100 एपिसोड पूरा हुआ है तो किसने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों वो किया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 100 रुपये का सिक्का। ठीक है दोस्तों, ये कन्फ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, लेकिन जो सिक्का लॉन्च किया है वो किया है अमित शाह जी ने। नेस्कॉम ने हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो किसे किया है? अनंत माहेश्वरी जी को। हाल ही में जारी सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों वो रहा है अमेरिका ने। दोस्तों जो ग्लोबल है उसमें जो सबसे ज़्यादा सैन्य पर व्यय किया है वो किया है अमेरिका ने। किस अभिनेत्री को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? तो दोस्तों वो मिला है विद्या बालन जी। और दोस्तों ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि विद्या बालन जी जो हैं वो लता मंगेशकर जी द्वारा गिफ्टेड साड़ी पहनकर इस महोत्सव में उपस्थित हुई थी। हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है? दोस्तों वो किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पर हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है मैक्सिको में। 900 फीट का गहरा है दोस्तों ये ब्लू होल है। हाल ही में किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों वो मिला है तमिलनाडु को। दोस्तों जीआई टैग की आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है मेरे चैनल पर। वो प्ले लिस्ट है स्टैटिक जीके जीएस की, तो उसमें जीआई टैग्स की महत्वपूर्ण वीडियो है 2023 में जिसको भी जीआई टैग मिला है। 2022 के भी जीआई टैग है उसमें। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों वो किया है उड़ीसा में। हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है उत्तराखंड में। और दोस्तों ये जो है ना सबसे पहले क्या बोला जाता था कि उत्तराखंड नहीं, देश का लास्ट गांव या देश की लास्ट दुकान जो इसमें होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसको चेंज कर दिया है। अब ये हो गया है भारत का पहला गांव। किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया है गया है एलेसेंड्रा कोराप को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई गई है। दोस्तों वो दिखाई गई है तिरुवनंतपुरम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शारजाह स्टेडियम में हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो दोस्तों वो रखा गया है सचिन तेंदुलकर के। ये दोस्तों हाईलाइट्स में भी ये क्वेश्चन था। हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो दोस्तों वो करेंगे दक्षिण कोरिया। एसबीआई ने हाल ही में कहां पर अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो क्या है मुंबई महाराष्ट्र में। ये भी हाईलाइट्स में था क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो की है केनरा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 1 बिलियन मील्स एंडोम्ड अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो क्या है यूएई ने। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी सारी अपडेट्स समय से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो से संबंधित या किसी भी क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में
बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं पहले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों वो लगाया है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों बहुत अधिक वन हैं दोस्तों, वन विहार हैं और सबसे सर्वाधिक नेशनल पार्क भी हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं KL राहुल, जो कि दोस्तों IPL जो चल रहा है उसमें लखनऊ सुपर जॉइंट्स यानी कि लखनऊ की टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों वो कहाँ मनाया गया है? वो मनाया गया है मणिपुर में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों वो दिखाई गई है कोच्चि में। और दोस्तों अगर अंडर वाटर पूछे तो वो है कोलकाता, और जल मेट्रो वो है कोच्चि में। हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों वो बनाया है विराट कोहली को। दोस्तों अगर आपको सारे ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट चाहिए या आपको एक कोई क्लास चाहिए तो मेरी स्टैटिक GK GS की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें ब्रांड एम्बेसडर के नाम से आप सारे ब्रांड एम्बेसडर उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है? तो दोस्तों वो की है महाराष्ट्र ने। AI क्या होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोला जाता है। दोस्तों आजकल जो हमारा देश है, हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, वो आर्टिकल इंटेलिजेंसी पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों आगे चलने पर इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, आप इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। हाल ही में किस देश में फंसे लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है सूडान में। सूडान में दोस्तों हमारे देश के कुछ स्टूडेंट्स वगैरह फंस गए थे, वे लगभग 500 के लगभग थे। तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? वो किया गया है ऑपरेशन कावेरी। और दोस्तों अगर आपको सारे ऑपरेशन जो भारत के महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं अगर उनको जानना है विस्तार के साथ, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा स्टैटिक GK GS, उसमें सारे ऑपरेशन पड़े हुए हैं। 15-20 मिनट की वीडियो है, आप उसको बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया है? तो दोस्तों वो किया है UK ने, यानी कि इंग्लैंड ने, जहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है ऋषि सुनक जी। तो दोस्तों ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ऐसा है, अगर कहीं पर देश में कोई इमरजेंसी आ जाए एकदम से, तो अगर सूचना देनी हो उस क्षेत्र को, तो आप उस पर अलर्ट भेज सकते हैं उनके फ़ोन पर। तो इसका सिस्टम का परीक्षण किया है अभी UK ने। हाल ही में कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो दोस्तों वो करेगा IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नारायण प्रसाद सऊद ने हाल ही में किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों वो संभाला है नेपाल ने। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? दोस्तों वो किया गया है तमिलनाडु में। दोस्तों ये फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर, उनके लिए नियम है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वो किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो दोस्तों वो किए हैं अरुणाचल प्रदेश को। दोस्तों हमारे यहाँ तो 5G भी आ गया, 6G आने की तैयारी में है, लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अभी 4G हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो सिनेमा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोहित शर्मा को, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी है। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों सर्वाधिक तालाब हैं, जलाशय हैं, ठीक है दोस्तों, नदी जोड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है संदीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? तो दोस्तों वो खरीदे हैं US से, यानी कि अमेरिका से, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सैन्य खर्च में
सर्वश्रेष्ठ पहले नंबर पर कौन है? वो है दोस्तों यूएसए। भारत का स्थान आता है तीसरा। सेकंड पर कौन है? वो है चाइना। हो दोस्तों, आज का टाइम हमारा समाप्त हुआ। यहीं पर हमारे इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। आप हाइलाइट्स भी देख सकते हैं, हाइलाइट्स से भी संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आए हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों आप ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। हम जल्दी ही बनके को टच करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर के करीब में ही रहे हैं बन के टच करने में। तो दोस्तों चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।